नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिशा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा में नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के खीपसर उपचुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में धांधली हुई है और वोट चोरी का बड़ा खेल भी चल रहा है। बेनीवाल ने कहा कि खीपसर में आरएलपी का परंपरागत वोट बैंक मजबूत है, इसके बावजूद पार्टी को अपेक्षाकृत कम वोट मिले। यह स्थिति गहन चिंता का विषय है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वोट चोरी आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और पूरे देश में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल बन गया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग दबाव में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इतिहास के सवाल को उठाते हुए बेनीवाल ने महाराजा सूरजमल के योगदान को सही तरीके से प्रस्तुत न करने पर भी नाराजगी जताई। राजस्थान के मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, तो वह सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम जोधपुर आवास में होगा। कल वे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के नामांकन समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री हुई केंद्रीय मंत्री और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के साथ ही वे श्रम और रोजगार मंत्री तथा युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात करेंगे। राजस्थान से जुड़े जल प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष चर्चा होगी। इस दौरे के माध्यम से मुख्यमंत्री राज्य के विकास और केंद्र से मिलने वाले संसाधनों का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सभा व्यवस्था की बहाली से नाराज होकर सोमवार देर रात छात्रों ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं करीब 200 से अधिक छात्र यूनिवर्सिटी के विभिन्न हॉस्टलों से निकलकर कैंपस में रैली निकालते हुए कुलगुरु आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। इसके अलावा छात्रों का आरोप था कि हॉस्टल में सफाई की अव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि इस वजह से हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को नरक जैसा हालात का सामना करना पड़ रहा है। धरने में शामिल छात्रों में अम्बेडकर हॉस्टल, अरावली हॉस्टल, डीवीएन हॉस्टल, एचजे बाबा हॉस्टल, जेसी बॉस हॉस्टल और सीबी रमन हॉस्टल के विद्यार्थी भी शामिल थे। छात्र अंकित ने बताया कि हॉस्टलों में पिछले कई दिनों से सफाई नहीं हो रही है, शौचालय की हालत बदतर हो चुकी है और जगह जगह कचरे का ढेर भी जमा हुआ है। जयपुर में सोमवार को राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत बच्चों के स्कूल दाखिले को लेकर अभिभावकों और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरवास के बीच गंभीर चर्चा हुई। कई अभिभावकों ने खचरिवास से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उनके बच्चों का नाम लॉटरी प्रणाली के जरिए चयनित होने के बावजूद स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इस स्थिति को लेकर अभिभावक बेहद परेशान थे और उन्होंने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा खचरेवास ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और कहा कि सत्र पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन बच्चों को स्कूल में प्रवेश न देना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और अन्यायपूर्ण बताया। उनका कहना था कि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और आरटीई के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है और इसके लिए सबसे बड़ा कारण भाजपा की तानाशाही प्रवृत्ति और चुनाव आयोग की निष्क्रियता है। इसके अलावा डोटासरा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बनकर काम कर रहा है और विपक्षी दलों की आवाज को दबाने में सरकार का साथ दे रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में केवल झूठ, पाखंड और धोखे की राजनीति की जारी है। जनता को लगातार गुमराह भी किया जा रहा है और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान भी जनता के हितों की रक्षा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तो वहीं डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़ा है और देशवासियों को भी इस लड़ाई में अपना समर्थन देना चाहिए। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, हाल ही में आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा और उनके प्रशासन पर कड़ा हमला किया है। इसके अलावा बेनीवाल का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री इस ओर कोई गंभीर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके अनुसार मुख्यमंत्री रात 10 बजे सो जाते हैं और इस कारण गंभीर मामलों में त्वरित निर्णय लेने में देरी होती है। हनुमान बेनीवाल ने विशेष रूप से शिखर अग्रवाल, जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय के एसीएस हैं, उनको कलेक्टर को महत्वपूर्ण मामलों के समाधान के लिए भेजने से रोकने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि ऐसे कदम से प्रशासनिक कार्य में बाधा आती है और जनता के मुद्दों का समाधान समय पर नहीं हो पाता है। जयपुर की टीम ने उदयपुर में आयोजित 44वीं सब जूनियर शूटिंग बॉल प्रतियोगिता में दोहरा खिताब जीतकर जिले का नाम बढ़ाया। तो वहीं बालिका वर्ग में जयपुर ने अजमेर को कड़ी टक्कर देने के बाद 20 से 22, 21-17 और 21-18 के सेटों से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं बॉयज वर्ग में जयपुर ने अजमेर को 21-16 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। जयपुर जिला सचिव संग्राम सिंह ने बताया कि बालिका वर्ग में जयपुर प्रथम, अजमेर द्वितीय और सीकर
तीसरे स्थान पर रहा। बॉयज वर्ग में गंगानगर प्रथम, अल्बर्ट द्वितीय और जयपुर तीसरे स्थान पर रहा। बालिका टीम की कप्तान निशा चौधरी, कोच मोना जाट और मैनेजर अंजू चौधरी रही। बॉयज टीम की कप्तानी खुशहाल शेरावत ने की, कोच आरपी शेरावत और मैनेजर राहुल शर्मा रहे। पाली जिले के रोहा टुपकंड के जैतपुर थाना क्षेत्र के 5 पंदरिया गांव में स्थित एक सरकारी स्कूल में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं मामला बेहद अनोखा और चौंकाने वाला है, क्योंकि चोरों ने स्कूल के पोषाहार कक्ष में न सिर्फ चोरी की बल्कि वहां शराब पार्टी भी की और उसके बाद पुलिस पर सवाल उठाते हुए पोस्टर भी लगा दिए। जानकारी के अनुसार चोरों ने पोषाहार कक्ष में लगभग 15 किलो खाद, तेल का टीन, 10 किलो दाल, एक गैस सिलेंडर सहित अन्य सामान चुरा लिया। वारदात के बाद चोरों ने स्कूल परिसर में ही शराब पार्टी की, जिससे स्पष्ट होता है कि घटना को बेखौफ होकर अंजाम दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि चोरों ने घटना स्थल पर पोस्टर चिपकाए जिन पर साचौर विश्नोई गैंग का नाम लिखा हुआ था। इन पोस्टरों में उन्होंने जैतपुर थाना पुलिस स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए। इससे यह मामला और भी गंभीर माना जा रहा है। ब्यावर शहर सोमवार सुबह अचानक सुर्खियों में आ गया, जब कानपुर से आई आयकर विभाग की टीम ने एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। तो वहीं जानकारी के अनुसार टीम ने शहर के लगभग 3 से 4 स्थानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसमें कॉलेज रोड स्थित जाटिया कॉलोनी का एक मकान भी शामिल है। छापेमारी की इस कार्रवाई से शहर के व्यापारिक वर्ग में हड़कंप मच गया और चर्चा का मुख्य विषय बन गया। तो वहीं सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई कथित बोगस फर्मों और बेनामी लेन देन से जुड़े मामलों को लेकर की जा रही है। माना जा रहा है कि करोड़ों रुपए की लेन देन और फर्जी फर्मों के जरिए चोरी की आशंका जताई गई है। इसी को लेकर आयकर विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर ब्यावर में दबिश दी। उदयपुर जिले में सोमवार को कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशानुसार एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। तो वहीं बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत संपर्क पोर्टल पर दर्ज विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा से हुई। इसके अलावा एडीएम प्रशासन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि 30 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतें अस्वीकार्य हैं। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों से जवाब भी तलब किया जाएगा। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।